अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमीम बदर देसी तड़का के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो जनाब आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलसी के लड्डू, और पंजाबी में इसको अलसी की पिन्नियाँ भी कहते हैं। तो मेरी बहुत सी दोस्तों की ये फरमाइश थी कि मैं अलसी के लड्डू बनाने सिखाऊं, तो आज मैंने बनाए हैं। और इनकी जो ओरिजिनल रेसिपी जो हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी वही मैंने आपसे शेयर किया है, क्योंकि मेरी नानी अम्मा और मेरी अम्मी मिलके बनाती थी तो मैं भी उनकी हेल्प करती थी, इसलिए मुझे सारा पता था कि ये कैसे तैयार की जाती हैं। और मेरी दोस्तें माशाल्लाह मेरे हाथ के ये अलसी की पिन्नियाँ चख चुकी हैं और उनको पता है ये कितनी मज़े की हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इनको बनाएं। और आइए देखते हैं हम कि हमने इनको कैसे तैयार किया है। तो ये रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अलसी की पिन्नियाँ या अलसी के लड्डू बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दलिया। जितनी हम अलसी यूज़ करेंगे उतना ही हम दलिया यूज़ करेंगे। अगर हमने 1 किलो अलसी ली है तो 1 किलो ही इसके अंदर दलिया इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिए तो मैंने 1-1 किलो है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में मैंने रखा है। ये दलिया गंदम का, जो जिस गंदम का आटा हम लोग खाते हैं उसी गंदम का ये दलिया है। और ये जी अलसी सीड्स हैं, दोनों मैंने 1-1 किलो लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा गुड़, ये भी हमें 1 किलो चाहिए गुड़ भी। तो इसके साथ हमें चाहिए होगा ये ड्राई फ्रूट, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ये मैंने लिए हैं बादाम, 200 से 250 ग्राम के करीब है। ये मैंने खोपरा लिया है, और ये जी सौंगी। तो आपको जो चीज़ पसंद है वो डालें, जो नहीं पसंद वो आप ना डालें। इसके अलावा इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल। तो चलिए जनाब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपको बताते हैं कि अलसी के लड्डू कैसे तैयार किए जाते हैं। और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो मैंने अपनी नानी अम्मा से सीखी हुई है। अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई लेनी है। तो उसके अंदर हमने अलसी को भूनना है। ऐसे ही हम इसको डालेंगे, थोड़ा सा हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो डालते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं आपने डालना, सिर्फ आपने अलसी को डालना है और इसको डाल के तो भूनना है। तो ये हमारी अलसी जब भुनेगी तो इसकी आपको आवाज़ आएगी, क्रैकल करेगी, जैसे कि अमूमन हम वो मकई के दाने भूनते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, वैसे ही ये भी क्रैकल करेगी। तो इसको भूनने के बाद हमने ये जो हमारा दलिया है इसको भी हमने भूनना है, सूखा ही, ऐसे कुछ भी नहीं इसके अंदर डालना, सिर्फ आपने भून के तो बाद में इसका आगे का प्रोसीजर होगा। ये देखें आवाज़ आनी शुरू होगी, अभी आप इसकी आवाज़ सुनेंगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अलसी के लड्डू कैसे बनते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपको बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए इसकी आवाज़ आना शुरू होगी, और जैसे जैसे ये भून रही इसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और जब हम इसको पीसते हैं तो तब तो क्या ही कहने, इतनी प्यारी खुशबू आती है इसके अंदर से। ये देखिए कैसी पटक टक की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें ये बहुत अच्छे से भून चुकी है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, और साथ साथ ये देखें कैसे क्रैकल कर रही है। तो अब हम इसको हटा लेंगे चूल्हे से। तो आपने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके ना तो इसको भूनना है, एकदम से सारी आपने नहीं डालनी कढ़ाई में ना, जैसे मैंने थोड़ी डाली है वैसे ही आपने थोड़ा थोड़ा करके तो इसको भूनना है। अब ये जो हमारा दलिया है इसको भी हमने भून लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दलिए को और अलसी को भूनते वक्त आपने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी है, ऐसे ही इसको भूनना है।
तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा जब ये भुन जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू इसकी आनी शुरू हो जाएगी। अलसी को तो मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन दलिए को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। दलिए की भी रंगत चेंज हो जाएगी जब ये भुन जाएगा। ये देखें नीचे से ये वाइट वाइट होना शुरू हो जाता है। इनकी बुनाई करने के बाद हमने इनको थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद हमने इसको पीसना है जी। ये देखें जो दलिया हमने कढ़ाई में डाला है उसकी रंगत भी चेंज होनी शुरू हो गई है, बुनाई इसकी भी हो गई है, बस थोड़ा सा बाकी है। तो जैसे ही ये भी भुन जाता है तो हमने इन दोनों को मिक्स करके तो फिर हमने इनको ब्लेंडर में डाल के पीसना है। अभी बस ये दलिया बहुत अच्छे से भुन गया, इसको हम अलसी के साथ ही डाल के तो मिक्स करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था, बाकी मैंने सारा भून के तो रखा हुआ है। अब हम इनको ब्लेंडर में डालते, थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि बहुत गर्म है अभी, तो फिर हम इसको पीसते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इनको ब्लेंडर जार में डाल के तो ब्लेंड करते हैं, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अलसी और दलिया बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया। अगर आप अकेले अलसी को करेंगे तो वो नहीं इतनी अच्छे से होगी, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है और वो एक लेयर सी बन के तो जम जाती है। इसलिए जब भी इसको आपने पीसना है दलिए के साथ पीसना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना, जैसे कि हम इसको छलनी से छानेंगे नहीं, थोड़ा सा ये मोटा ही होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। यानी कि आपको छानने की ज़रूरत नहीं है जब इसको पीसेंगे। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत मोटा रह भी जाए तो उसको ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 1 किलो दलिया और 1 किलो अलसी हमने सारा पीस लिया। तो अब हमने इसको भूनना है। इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि अलसी के अंदर अपना भी ऑयल होता है। लेकिन इससे पहले हमने वो जो 1 किलो गुड़ लिया है उसको हम पानी में डाल के तो पकने के लिए रख देंगे ताकि उसका शीरा तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स, ये हमने जो 1 किलो गुड़ लिया है वो हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/2 लीटर इसमें पानी डालेंगे और इसे शीरा तैयार करेंगे हम। और इसके नीचे हल्की सी आंच चूल्हे की जला के तो हमने इसको रखना है ताकि ये सारा गुड़ पिघल जाए और बहुत अच्छे से शीरा तैयार हो जाए। जब तक ये तैयार होता है हम अपने वो अलसी और जो दलिया पीस के हमने रखा है तो उसकी बुनाई कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारा गुड़ तैयार हो रहा है साथ ही हम अलसी की बुनाई कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, पहले 1 कप ऑयल डालते हैं, अगर और ज़रूरत हुई तो डालेंगे, नहीं तो इसके अंदर इसकी बुनाई होगी। तो चूल्हे की आंच को हमने स्लो ही रखना है। तो इसको बहुत अच्छे से हल्का हल्का फ्राई करना है। ये पहले भी हमने भुना हुआ है इसको, तो बहुत ज़्यादा बुनाई की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अलसी के लड्डू की ओरिजिनल रेसिपी है वो ऑयल में ही बनती है, बल्कि वो सरसों के ऑयल में बनती है। यहाँ पे मिलना मुश्किल था, मिल तो जाता है लेकिन वो खालस नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने ये ऑलिव ऑयल ली है। तो आप लोग भी जब बनाएं तो इसको ऑयल में ही बनाएं, घी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप देसी घी डालें, ओरिजिनल रेसिपी में ऑयल ही डलता है और जितना ऑयल हमने डाला है उतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो व्यूअर्स, ये देखिए इसको हल्का हल्का हमने ऑयली करना है, समझे कि ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अलसी के अंदर नेचुरल उसका ऑयल होता है। व्यूअर्स, आपने ऐसे स्लो हीट पे इसको बहुत अच्छे से भूनना है। और जब आप इसको भूनेंगे तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आनी है ना कि मैं कहती हूँ कि पूछिए मत, बल्कि जो आसपास के आपके हमसाए हैं ना उनको भी पता चल जाएगा आपने अलसी के लड्डू बनाए हैं, इतनी खुशबू आती है इसकी।
ये देख लें, ये 1 कप ही ऑयल डाला है और माशाल्लाह इसका कुदरती ऑयल जो होता है उसकी वजह से हम कम ही ऑयल डालते हैं। इसमें इसकी बहुत अच्छे से बुनाई हो जाएगी। हमारी अलसी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। आपने स्लो हीट पे इसको बहुत अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता भूनना है। अब मैं ना ये नारियल इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ये मैंने फ्रेश लिया था तो ये इसमें थोड़ा सा गीलापन होता है। अगर आप उशक लें तो इस तरह आपको भूनते वक्त डालने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ कि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी है ना वो भी ख़त्म हो जाए। फिर देर तक हमारी जो चीज़ें इस तरह की होती हैं वो ख़राब नहीं होती ना, और अगर नमी हो तो ख़राब होने का डर होता है। और सौंगी जो है वो आपने अच्छी तरह से साफ़ करनी है, उसकी डंडियाँ वगैरह उतार लेनी है। अगर आपको लगे कि गंदी है, इसके साथ कोई रेत मट्टी है, तो उसको भी धो के तो पेपर टॉवल के ऊपर आप उसको खुशक कर लें, तो फिर इसके अंदर डालें। तो अब मैं बस इसको 1 मिनट के लिए इसके अंदर भूनूंगी ताकि ये बिल्कुल खुशक हो जाए। इस दौरान ये हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब फिर इसके अंदर हम इसको डालेंगे। अभी इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो व्यूअर्स चूल्हा हमने अब बंद कर दिया है। ये मैं जो हमारी सौंगी है यानी कि मेवा, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको भी। ये जो बादाम है ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने ड्राई फ्रूट कितने डालने हैं, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये सर्दियों में हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे जिस्म को हरारत देते हैं और ताकत भी देते हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। और अलसी तो खैर बहुत ही अच्छी होती है सर्दियों में, ख़ास तौर पे जिनको जोड़ों का दर्द वगैरह हो उनके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि सर्दियों में तो आप लोगों को याद ही होगा, बचपन में हमारी अम्मियाँ नानियाँ इस तरह की चीज़ें अक्सर बनाया करती थी। अब जी ये थोड़ा सा हमारा शीरा गर्म हो जाए तो मैं इसके अंदर डालती हूँ। हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसमें एक तार बन रही है। तो अब हमने इसको इसके अंदर डालना है और आपने डाल के तो जल्दी से इसको मिक्स करना है, लेकिन डालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जो इसके अंदर रेत वगैरह है वो ना इसके साथ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों चीज़ें गर्म हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती। मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इनको रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए और हम आसानी से इसको पकड़ सकें अपने हाथ में। ये देखें जी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम 5 से 7 मिनट तक इसको पड़ा रहने देते हैं ताकि तो हल्का सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि अगर बिल्कुल ठंडा हो गया तब भी ये इससे लड्डू बनाने मुश्किल होंगे। तो बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स ये मैंने देखा है, अभी चेक किया है, पहले से काफ़ी ठंडा हो गया है। ये एक लड्डू मैंने बनाया है। इसको बहुत बड़ा नहीं बनाती क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए दरमियाने साइज़ का इसको बनाना चाहिए। ये देखें ऐसे पकड़े, ये देखें इसको ऑयल, जबकि हमने तो सिर्फ 1 कप डाला था इतने में, और
ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाता। इस तरह करके आपने जल्दी जल्दी सारी पिन्नियाँ यानी कि लड्डू, पंजाबी में इसको अलसी की पिन्नी बोलते हैं और उर्दू में लड्डू, तो आपने जल्दी जल्दी इस तरह सारे हाथों से बना के तो रख लेने हैं। बल्कि जब मेरी अम्मी बनाती थी तो मैं साथ होती थी उनके, या मेरी नानी अम्मा, तो हम मिलके सारे जल्दी जल्दी से बना के रख लेते थे। बड़ा मज़ा आता था तब काम करने का भी बड़ों के साथ। बड़ों की सारी बातें अब याद आती हैं। तो व्यूअर्स आपने सारे ऐसे ही लड्डू तैयार करके रख लेने हैं। अभी हम आपको ना इनकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच जाए।